Hello students, I am Monica Bansal. I am from Meritorious School Patala. Today I am going to discuss the topic translation. So let's discuss this concept. First of all, we will discuss the definition of translation, and then we will discuss tool for translation, and then we will discuss types of translation, and then difference between prokaryotic and eukaryotic translation, and at last we will discuss significance of translation. डेफिनेशन में क्या है बेटा ट्रांसलेशन की, मैसेंजर आरएनए में जो सीक्वेंस होता है वो सारा का सारा अमाइनो एसिड की चेन का सीक्वेंस बना देता है, कोड कर देता है वो, ठीक है जी। न्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस का पाथवे है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इसकी डायरेक्शन क्या बची है, 5' to 3'। हमेशा ट्रांसलेशन की डायरेक्शन 5' to 3' ही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, इट ऑलवेज and always from 5' and to 3'। नेक्स्ट बच्चे टूल भी हम क्या डिस्कस करेंगे, अमाइनो एसिड्स, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोम, ये सारे ट्रांसलेशन के क्या है, टूल्स हैं बच्चे। सो ये सारे अमाइनो एसिड भी हैं, 20 अमाइनो एसिड होते हैं बच्चे हमारे यूनिवर्स में। इसमें मैंने एब्रीवेशन भी दे रखी है और उनके पूरे नाम दे रखे हैं 20 के 20 अमाइनो एसिड्स के, आप देख सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद ये है मैसेंजर आरएनए। आई होप कि आपको मैसेंजर आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो पता होगा, बट स्टिल वी विल डिस्कस वंस अगेन। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इसके एक तरफ क्या है, 5' कैप है, दूसरी तरफ क्या है, पॉली ए टेल है, ठीक है जी। ये बीच में क्या है, इसके कोडिंग रीजन है बच्चे। कोडिंग रीजन में साथ में कुछ यूटीआर भी होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं इनको, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बच्चे मैसेंजर आरएनए में आपको बात बता दूं कि एयूजी कोडोन तो होता ही होता है, इसको हम इनिशिएशन कोडोन बोलते हैं। इसके साथ प्रोकैरियोट में एक शाइन डलगैनो सीक्वेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कि शाइन डलगैनो सीक्वेंस का क्या पर्पस है। बेटा ये मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम से जोड़ने का काम करता है। ये क्या काम करता है, राइबोसोम से जोड़ने का काम करता है मैसेंजर आरएनए को, शाइन डलगैनो सीक्वेंस, ठीक है जी। प्रोकैरियोट में शाइन डलगैनो सीक्वेंस होता है और यूकैरियोट में क्या होता है, कोसैक सीक्वेंस। यूकैरियोट में हम उसको कोसैक सीक्वेंस बोलते हैं। जब भी मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं तो जितने भी इनिशिएटर फैक्टर्स हैं, चाहे वो IF2, GTP, IF1, IF3, ये सारे के सारे फिर उसके साथ आके अटैच हो जाते हैं, शाइन डलगैनो सीक्वेंस के साथ आके, मैसेंजर आरएनए के साथ आके, राइबोसोम के साथ आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चे ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है। ट्रांसफर आरएनए में ये देखो अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट दी हुई है, यहाँ पे 3' एंड पे अमाइनो एसिड जुड़ता है और ये नीचे क्या है, एंटी कोडोन लूप है। एंटी कोडोन लूप है जो मैसेंजर आरएनए के कोडोन के साथ जुड़ती है, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए का कहते हैं 3 मेजर लूप्स होती हैं इसकी, अभी मैंने आपको बताया। और इसमें एक एंटी कोडोन ट्रिपलेट होता है जो कि क्या करता है, मैसेंजर आरएनए के कोडोन के साथ जुड़ता है। और एक 3' पे CCA होता है। CCA जो ए न्यूक्लियोटाइड है वो किसके साथ जुड़ेगा बेटा, अमाइनो एसिड के साथ जुड़ेगा, किस कौन से बॉन्ड के द्वारा, एस्टर बॉन्ड के द्वारा। एस्टर बॉन्ड के द्वारा ये अटैच होता है। बच्चे राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। जब ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं बच्चे तो 3 साइट अपीयर होती है। पहली कौन सी साइट, ए साइट, उसके बाद पी साइट, उसके बाद ई साइट, ठीक है जी। तीनों साइट का अपना अलग अलग फंक्शन है बेटा। जो ए साइट है उसमें अमाइनो एसिड, ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड एंटर करता है। पी साइट में एलोंगेशन होती है और ई साइट में जो अनचार्ज्ड, जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए है वो क्या होता है, बाहर जाता है, एग्जिट करता है। सो हर साइट का अपना अपना क्या है, फंक्शन है। इसमें भी सेम दिया हुआ है कि हर जो राइबोसोम है लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट होता है और राइबोसोम किसका बना होता है, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए का, ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चे स्टेप करते हैं ट्रांसलेशन के। कहते हैं प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है जी। बट यूकैरियोट में ट्रांसलेशन होती तो साइटोप्लाज्म में है, बट कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ भी हो जाती है, ठीक है जी। जो ट्रांसलेशन है बेटा उसके 3 स्टेप हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में एक कोडोन यूज होता है जिसे हम स्टार्ट कोडोन बोलते हैं, कौन सा होता है, AUG। एलोंगेशन में क्या होता है बच्चे, एलोंगेशन में ट्रांसफर आरएनए आई जाते हैं और वो एलोंगेट हो जाता है। मैं अभी आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ एलोंगेशन अकर इन राइबोसोम्स, ठीक है जी। एक प्रोसेस होती है इसमें ट्रांसलोकेशन, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट स्टेप क्या होता है इसमें, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में 3 जो है स्टॉप कोडोन होते हैं, UAG, UGA, UA, ठीक है जी। ये तीनों को हम स्टॉप कोडोन भी बोलते हैं और टर्मिनेशन कोडोन भी बोलते हैं। सो ये 3 स्टेप हैं ट्रांसलेशन के।
तो सबसे पहला स्टेप हम शुरू करते हैं बेटा इनिशिएशन। इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होता है, अमाइनो एसिड मोस्टली मिथ्योनिन होता है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट में फॉर्मलिन मिथ्योनिन। अमाइनो एसिड किसके साथ अटैच हो जाता है, एटीपी के साथ। कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में, अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये अटैच हो जाता है और क्या बनता है, अमाइनो एसिड एएमपी, और क्या निकलता है, पायरोफॉस्फेट। अमाइनो एसिड एएमपी उसके बाद ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होता है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेसेज, और क्या बनाता है, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। बेटा अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए को चार्ज ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं, और एएमपी निकल जाता है। उसके बाद ये जो एएमपी है और ये पायरोफॉस्फेट है, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं, एटीपी, जो कि फर्दर यूज हो सकते हैं। सो इनिशिएशन स्टेप है। उसके बाद देखो बच्चे, ये जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए हमने बनाया था, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए जो मैंने बनाया था, प्रोकैरियोट्स में फॉर्मलिन मिथ्योनिन अमाइनो एसिड होता है, और ट्रांसफर आरएनए कौन सा होता है, जिसमें यूएसी एंटीकोडोन है। ये अब आके किसके साथ जुड़ जाएगा, एंटीकोडोन के साथ। मैसेंजर आरएनए का जो एयूजी कोडोन है उसके साथ जुड़ जाएगा, और ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का, जो स्मॉलर सब यूनिट है, वे भी इसके साथ जुड़ जाएगा। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में ये सारे जुड़ गए आपस में, ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए भी जुड़ गया, ये स्मॉलर सब यूनिट भी जुड़ गया, और मैसेंजर आरएनए भी जुड़ गया। उसके बाद ये जो लार्जर सब यूनिट है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। लुक, लार्जर सब यूनिट जुड़ गया बेटा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। अब जब ये जुड़ जाएगा तो 3 साइट अपीयर होंगी। मैंने पहले इस वीडियो में बताया 3 साइट्स होती हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट में जो है तो चार्ज ट्रांसफर आरएनए एंटर करता है, पी साइट में एलोंगेशन होती है, और ई साइट में एग्जिट होता है। बेटा ये हमेशा याद रखना है कि जो फर्स्ट चार्ज ट्रांसफर आरएनए है वो कौन सी साइट से एंटर होगा, पी साइट से एंटर होगा, और जो नेक्स्ट चार्ज ट्रांसफर आरएनए वो ए साइट से एंटर होगा। ये हमेशा याद रखना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि फर्स्ट चार्ज ट्रांसफर आरएनए कौन सी साइट से एंटर होता है, हमेशा और हमेशा पी साइट से एंटर होता है। बेटा देखो यहाँ भी पी साइट से एंटर हो रहा है ना, ए साइट अभी एम्प्टी पड़ी हुई है। नेक्स्ट देखो बच्चे, अब जो सेकंड चार्ज ट्रांसफर आरएनए आ रहा है वो ए साइट से एंटर हो रहा है। कैसे पता चला हमें कौन सा चार्ज ट्रांसफर आरएनए आएगा, यहाँ से। ये सेकंड कोडोन है सीसीजी, इस सेकंड कोडोन का एंटीकोडोन वाला आएगा, सीसीजी के साथ कौन सा एंटीकोडोन जुड़ेगा, जीजीसी, ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, और ऊपर अमाइनो एसिड कौन सा होगा, प्रोलिन। तो ये फिक्स है, मैंने अभी बताया कि अमाइनो एसिड पर्टिकुलर जेनेटिक कोड शो करता है, तो ये फिक्स है, इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ए साइट में एंटर करेगा और ये कॉम्प्लेक्स बना देगा इससे। ये जुड़ गया। अब इसके बाद जब ये दोनों ए और पी साइड दोनों भर जाती हैं, फिल हो जाती हैं, उसके बाद एक प्रोसेस होती है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है बेटा, जो मैसेंजर आरएनए है वो मूव करता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड 1 कोडोन लेंथ मूव करता है, और जो पी साइड में चार्ज ट्रांसफर आरएनए है वो कहाँ चला जाएगा, ई साइड में, और जो ए साइड में चार्ज ट्रांसफर आरएनए है वो कहाँ चला जाएगा, पी साइड में, और ए साइड फिर से क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है जी। लुक ये देखो, ये चला गया। ये वाला साइड जो है, जो पी साइड में पड़ा था वो किसमें चला गया, ए में, और जो ए में पड़ा था वो पी में, और ए साइड पे खाली होगी। इसके साथ ही जो यहाँ पे अमाइनो एसिड प्रोलिन वाला था वो कहाँ चला गया, फॉर्मलिन मिथ्योनिन के साथ चला गया। इन दोनों ने मिलकर कौन सा बॉन्ड बना दिया, पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया बेटा। ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है 2 अमाइनो एसिड का, और ए साइड फिर से एम्प्टी हो जाती है, और फिर से ए साइड के लिए जो नया अमाइनो एसिड आएगा। लेकिन यहाँ पे नया अमाइनो एसिड आने से पहले ये वाला जो है ई साइट वाला अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए, एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद अब आएगा ये आएगा नया चार्ज ट्रांसफर आरएनए, जो कहाँ से एंटर करेगा बेटा, ये एंटर करेगा ए साइड से। ठीक है जी, ए साइड से एंटर करेगा, फिर वैसे ही होगा, ए साइड से एंटर करने के बाद ये ट्रिपल ट्राई अमाइनो एसिड की पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जिसे ट्राई पेप्टाइड बोलते हैं हम। लुक, ए साइड पे इसने एंटर कर दिया, ए साइड में एंटर करने के बाद ये ई साइड अभी भी खाली है। अभी क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगी दोबारा से। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है कि दोबारा से मैसेंजर आरएनए मूव करेगा 1 कोडोन लेंथ टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है जी, जो ये वाला एयूजी कोडोन है ये बाहर आ जाएगा, इस सीसीजी वाला किस तरफ चल जाएगा, ई साइड पे, और यूएससी वाला पी साइड पे, और जीएयू वाला ए साइड पे चल जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 3 अमाइनो एसिड की पेप्टाइड चेन बन जाएगी, ट्राई पेप्टाइड। और अमाइनो एसिड के बीच बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है बच्चे। ये देखो, ए साइड फिर खाली होगी। ठीक है जी, और ये इसने अपना अमाइनो एसिड किसको दे दिया, इसको दे दिया, और ये 3 अमाइनो एसिड की चेन बन गई, और इनमें बॉन्ड कौन सा बना, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया बच्चे।
ठीक है जी। अब फिर ये जो एम्प्टी था ये बाहर निकल जाएगा और फिर ये मूव करेगा, जो पी साइड पे 3 पेप्टाइड बॉन्ड के साथ चार्ज ट्रांसफर आरएनए है, ये मूव करेगा और मूव करने के बाद फिर दोबारा से अटैच हो जाएगा। लुक, ये खाली होगी साइड। अब इसके साथ एक नया आएगा चार्ज ट्रांसफर आरएनए, और चार्ज ट्रांसफर आरएनए आके नया, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, मूव करेगा, फिर ये खाली हो जाएगी। ऐसे एक लंबी चेन बना देगा पॉलीपेप्टाइड की। जैसे मैंने 3 अमीनो एसिड की चेन बनाई थी, ऐसे यहाँ पे एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी जाएगी। यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए है पी साइड से ई साइड में जाई जाएंगे और अपने अमीनो एसिड को कहाँ दे जाएंगे, वो पी साइड वाले चार्ज ट्रांसफर आरएनए पे दे जाएंगे और खुद खाली होके ई साइड से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या हो रही है बच्चे, ट्रांसलेशन हो रही है, जिसको हम बोलते हैं एलोंगेशन। एलोंगेशन हो रही है बच्चे, ठीक है जी। सो एलोंगेशन में के बाद क्या होती है, टर्मिनेशन होती है। ठीक है जी। टर्मिनेशन में क्या है बच्चे, कोई भी स्टॉप कोडोन, 3 स्टॉप कोडोन होती हैं, यूएजी, यूजीए, यूए। ये 3 स्टॉप कोडोन में से कोई भी स्टॉप कोडोन जब अटैच हो जाता है तो इनके लिए कोई भी अमाइनो एसिड कोड नहीं करता, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं आएगा। जब स्टॉप कोडोन आ जाता है तो ये सारा कुछ डिसोसिएट हो जाता है, देखो सेपरेट हो गया सारा कुछ। ठीक है जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन बोलते हैं बच्चे। ठीक है जी। सो ऐसे ये ट्रांसलेशन होती है, पहले इनिशिएशन होती है, इनिशिएशन के बाद एलोंगेशन, एलोंगेशन के बाद टर्मिनेशन होती है बच्चे। ठीक है जी। कई बार क्या था, एक मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम क्या हो रहे हैं, इकट्ठे कॉपी करने लग जाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को। जैसे ये मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी। ये देखो मैसेंजर आरएनए एक है रेड कलर का, और इसमें बहुत सारे राइबोसोम है जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं ना बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है जी। और इस तरह के कॉम्प्लेक्स को जिसमें बहुत सारे राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। ठीक है जी। इसमें मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की। नेक्स्ट बच्चे डिफरेंस दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन क्या होती है, कहते हैं इसमें प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस होती है, यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होती है उसी समय ट्रांसलेशन होती है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों किसमें होते हैं, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यूकैरियोट में क्या होता है, जो यूकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में होती है और ट्रांसलेशन क्या होती है, साइटोप्लाज्म में। तो डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन कभी भी हो सकती है, ट्रांसलेशन कभी भी हो सकती है, दोनों कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। इसके बाद बताया मैंने कि प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं 70S होते हैं बेटा, उसके जो सब यूनिट है 30S एंड 50S होते हैं। यूकैरियोट में जो राइबोसोम है वो 80S होते हैं बच्चे, इसके सब यूनिट कौन से होते हैं, 40S एंड 60S। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट के मैसेंजर आरएनए वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, पर जो यूकैरियोट के मैसेंजर आरएनए वो सारे के सारे न्यूक्लियस में पड़े होते हैं। ठीक है जी। प्रोकैरियोट में क्या था, जो मैसेंजर आरएनए वो बहुत अनस्टेबल होते हैं बेटा, उनकी जो लाइफ है वो कुछ मिनट की होती है, जैसे 2 मिनट होगी, 1.5 मिनट होगी। लेकिन मैसेंजर आरएनए जो यूकैरियोट के होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, उनकी जो लाइफ है कुछ घंटे से लेके कुछ दिनों तक की होती है। ठीक है जी। कहते हैं जो प्रोकैरियोट है उसमें जो ट्रांसलेशन है वो 70S राइबोसोम के थ्रू होती है, और जो यूकैरियोट है उसमें जो ट्रांसलेशन है वो 80S राइबोसोम के थ्रू होती है। इसके अलावा कुछ इनिशिएशन फैक्टर है बेटा प्रोकैरियोट में, जैसे इनिशिएशन फैक्टर है IF1, IF2, IF3, और यूकैरियोट में है EIF1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 6, ये सारे इनिशिएशन फैक्टर है। प्रोकैरियोट में जो ट्रांसलेशन होती है वो फास्टर प्रोसेस है, यूकैरियोट में जो ट्रांसलेशन होती है वो स्लोअर प्रोसेस है। प्रोकैरियोट में कहता है एक रिलीज फैक्टर होता है ERF1, और यूकैरियोट में 2 रिलीज फैक्टर होते हैं RF1 एंड RF2। ठीक है जी। सो डिफरेंस है बच्चे ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट की ट्रांसलेशन का। बच्चे उसके बाद मैं सिग्निफिकेंस बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन जो है वो इतने सारे क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रोटीन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देखो जो मसल्स के प्रोटीन है वो हम मसल्स को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, ग्रो करते हैं। जो एंटीबॉडीज है हमारी वो हमें जर्म से बचाती हैं, डिजीज से बचाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटीन है जो बॉडी की मूवमेंट करते हैं, 1000 प्रोटीन है जिसके अलग अलग फंक्शन है। सो वी कांट लिव विदाउट प्रोटीन। और प्रोटीन कहाँ बनते हैं, ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसलेशन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है जी। उसके बाद क्या ये असाइनमेंट हुई है बेटा, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन मेरी इसी वीडियो में से हैं, इनको ध्यान से सोल्व करना। ठीक है जी। सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपको। अब एक छोटी सी क्विक रिवीजन लेते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस की, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। हाँ जी बच्चे, लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन से लेते हैं छोटी सी।
ठीक है जी, ट्रांसलेशन डिस्कस करा था हमने, कंटेंट डिस्कस करा, उसके बाद हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी। डेफिनेशन में क्या कहा था हमने कि प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन बोलते हैं, कि कैसे हमने मैसेंजर आरएनए से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करे वो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। नेक्स्ट बच्चे टूल्स डिस्कस करे थे कि बहुत सारे टूल होते हैं अमाइनो एसिड, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम, इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है ट्रांसलेशन में। ठीक है जी, ये सारे 20 के 20 अमाइनो एसिड मैंने आपको बताए हुए हैं इस वीडियो में, जिसकी एब्रीवेशन भी है और फुल फॉर्म भी दे रखी है। ठीक है जी, नेक्स्ट बच्चे ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस करा था कि 5' कैप होता है और एक पोली ए टेल होती है 3' एंड में, और बीच में इसका क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है जी, उसके बाद शाइन डायग्रामो सीक्वेंस के बारे में बताया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शाइन डायग्रामो सीक्वेंस। इसका क्या फंक्शन होता है, मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। प्रोकैरियोट्स में इसको शाइन डायग्रामो सीक्वेंस बोलते हैं और यूकैरियोट्स में क्या बोलते हैं, कोज़ैक सीक्वेंस। कोज़ैक सीक्वेंस बोलते हैं बच्चे इसको, जो मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के साथ अटैच करते हैं। जो ट्रांसफर आरएनए बेटा, उसमें जो 2 लूप्स है मोस्टली, एक जो कौन सी अमाइनो एसिड अटैचमेंट लूप है जिसके साथ अमाइनो एसिड लगता है, और एक कौन सी है, एंटीकोडोन लूप है। ये 2 लूप्स जो मोस्टली यूज होती हैं, एक अमाइनो एसिड एक्सेप्टर साइट वाली और एक एंटीकोडोन वाली, जो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट बच्चे राइबोसोम का स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस करा था। राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, लार्जर एंड स्मॉलर, और जब ये दोनों सब यूनिट जुड़ जाती हैं तो 3 साइट्स अपीयर होती है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट में जो है चार्ज ट्रांसफर आरएनए एंटर करते हैं, पी साइट में एलोंगेशन होती है और ई साइट में अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए, एम्प्टी चार्ज ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए। ठीक है जी, नेक्स्ट बच्चे स्टेप कर रहे थे हमने ट्रांसलेशन के। ठीक है जी, 3 स्टेप का होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। एक बार मैं इन तीनों स्टेप को अच्छी तरह से रिवाइज करूंगी बच्चे, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है। तो इनिशिएशन जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसिड, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा, मिथ्योनिन है, किसके साथ अटैच होता है, एटीपी के साथ, और क्या बना देता है, अमाइनो एसाइल एएमपी। ठीक है जी, अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज होता है इसमें। उसके बाद जो अमाइनो एसाइल एएमपी बना होता है बच्चे, उसमें ट्रांसफर आरएनए है जो उसके साथ अटैच हो जाता है और क्या बन जाता है, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। इसको अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं, और एएमपी बनता है साथ में। और एंजाइम कौन सा यूज होता है, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस। उसके बाद जो इसके जो बाय प्रोडक्ट हैं एएमपी और पीपी, ये किसमें चेंज हो जाते हैं, एटीपी में चेंज हो जाते हैं बच्चे। अब हमारे पास क्या बना, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए बना। अब इस अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए को हम आगे लेके चलेंगे, ये बन गया हमारे पास अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। वो ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर क्या अटैच था, अमाइनो एसिड था। अब ये जो अमाइनो एसिड वाला ट्रांसफर आरएनए है, ये स्टार्ट कोडोन के साथ जाके जुड़ जाएगा और स्मॉलर सब यूनिट के साथ जाके अटैच हो जाएगा ऐसे, और उसके बाद लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, मेरे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है जी, और जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो 3 साइट अपीयर होती है बेटा, ए साइट, पी साइट और ई साइट। अभी जो फर्स्ट चार्ज ट्रांसफर आरएनए मैंने पहले भी बताया था, पी साइट से एंटर हुआ है, और ए साइट अभी क्या पड़ी है, वेकेंट, एम्प्टी पड़ी है। ए साइट में कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं है। ठीक है जी, तो पी साइट से ये जो फर्स्ट चार्ज ट्रांसफर आरएनए एंटर हुआ है, अभी ए साइट क्या है, एम्प्टी। अभी सेकंड जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए है वो किस साइट से एंटर करेगा, ए साइट से एंटर करेगा। ठीक है जी, कौन सा चार्ज ट्रांसफर आरएनए आएगा, ये कैसे पता चलता है, कोडोन के थ्रू। जो कोडोन उसमें प्रेजेंट होता है वही एंटीकोडोन ट्रांसफर आरएनए में होता है, और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होता है, वो ए साइट से एंटर करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। अब ए साइड भी फिल होगी, पी साइड भी फिल होगी। अब कौन सी साइड है, ई साइड है। जब ए और पी साइड दोनों फिल हो जाती है बेटा, तो एक प्रोसेस होती है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए 1 कोडोन लेंथ टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करता है, यानी कि पूरा एयूजी जो पहले पी साइड पे था अब किस में आ जाएगा, ई में, और सीसीजी ए साइड में था वो किस में आ जाएगा, पी में, और ए साइड फिर से क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी बेटा, एम्प्टी हो जाएगी। लुक ये देखो, ए साइड फिर से क्या होगी, एम्प्टी होगी, और यहाँ पे जो अमाइनो एसिड था वो कहाँ चला गया, जो पहले वाले फॉर्मलिन मिथ्योनिन के साथ वो अमाइनो एसिड बन गया और उसने बॉन्ड बना दिया पेप्टाइड बॉन्ड। जब 2 अमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो एंजाइम कौन सा यूज होता है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये डाइपेप्टाइड बन गया, ए साइड फिर से हमारी वेकेंट होगी। अब ए साइड वेकेंट होने के बाद हम करेंगे, ए साइड वेकेंट होने के बाद जब ए साइड वेकेंट हो जाती है तो ई साइड पे जो अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए है वो अपना अमाइनो एसिड यहाँ पे देख के जो पहले वाला चार्ज ट्रांसफर आरएनए उसको देके चला जाता है। ठीक है जी,
और अब इस साइट में क्या होता है, नेक्स्ट चार्ज ट्रांसफर आरएनए आता है। बिल्कुल वही प्रोसेस सेम होती है बेटा, रिपीट होती है बार बार वही प्रोसेस। जो नेक्स्ट आएगा जहाँ पे चार्ज ट्रांसफर आरएनए इसके साथ अटैच हो जाएगा, सेम। अब हमारी ए और पी साइड फिल होगी, ए पी साइड फिल होने के बाद फिर ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होती है। मैसेंजर आरएनए मूव करता है 1 कोडॉन लेंथ टुवर्ड्स लेफ्ट। जब वो 1 कोडॉन लेंथ टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा तो जो पी साइड में जो भी ट्रांसफर आरएनए होगा वो किस में चला जाएगा, ई साइड में, और जो ए साइड में है वो पी साइड में चला जाएगा, और ए साइड फिर से क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। और इधर वाला ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेलिन, मिथ्योनिन और प्रोलिन है, ये सारा एक बॉन्ड बना देगा टायरोसिन के साथ, यानी 3 अमीनो एसिड की पेप्टाइड चेन बन जाएगी। ठीक है जी, लुक ऐसे हुआ ना, ये 3 अमीनो एसिड की पेप्टाइड चेन बन गई, सेम वही पेप्टाइड बॉन्ड से। और एंजाइम कौन सा यूज हुआ, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। अब इसमें ई साइड भी भरी हुई है, क्या सी साइड है, पी साइड भी भरी हुई है, बट ए साइड फिर से लीकेज होगी। अब ये जो ई साइड है इसमें से ये जो खाली ट्रांसफर आरएनए, वेकेंट ट्रांसफर आरएनए निकल जाएगा, एग्जिट साइड से निकल जाएगा, और एग्जिट साइड से निकल के यहाँ पे ए साइड में फिर से नया चार्ज ट्रांसफर आरएनए आ जाएगा। और ऐसे ही आ जाएगा, रिपीट हो ही जाएगी ये प्रोसेस जब तक यहाँ पे एक लंबी चेन पॉलीपेप्टाइड की नहीं बन जाती। ठीक है जी, ये निकल गया यहाँ से। ठीक है जी, ई साइड से एग्जिट कर गया और फिर यहाँ पे ऐसे ही आ गया, और एक लंबी चेन ये एग्जिट करी गया, जो ई साइड पे वेकेंट ट्रांसफर आने थे वो एग्जिट करी गया, और कॉन्टिन्यूसली लंबी चेन पॉलीपेप्टाइड की। और ये तब तक प्रोसेस एलोंगेशन चलती रहती है जब तक यहाँ पे कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। ठीक है जी, जब यहाँ पे कोई स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो स्टॉप कोडॉन जो होगा उसके लिए कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं करता बेटा। स्टॉप कोडॉन 3 होती हैं। आई होप कि आपको याद हो गया होगा अब तक कौन से स्टॉप कोडॉन होती हैं, यूएजी, यूजीए, यूए। यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, यूए। तो इस स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं हो रहा है, तो कोई भी ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन। जब स्टॉप कोडॉन यहाँ पे आ जाएगा बेटा तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स बने थे इनिशिएशन में वो सारे आपस में डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूट के क्या आ जाएंगे, अपने अपने अलग अलग टारगेट पे। ये जो राइबोसोम है फिर से दोबारा से कोई और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, मैसेंजर आरएनए दोबारा से प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ये ट्रांसफर आरएनए फिर यूज हो जाएगा, और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अपने टारगेट की तरफ चली जाएगी। यानी कि अगर मसल की जरूरत है मसल में चली जाएगी, आरबीसी में जरूरत है आरबीसी में चली जाएगी, तो अलग अलग जो है पॉलीपेप्टाइड चेन अपने टारगेट में चली जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट बच्चे पॉलीसोम डिस्कस करा था। पॉलीसोम में क्या होता है कि बहुत सारे राइबोसोम जो हैं वो आपस में अटैच हो जाती हैं एक मैसेंजर आरएनए के थ्रेड के साथ, और मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड। मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं। इसमें हमें एक फायदा है कि मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन की। डिफरेंस करा था बेटा हमने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। डिफरेंस में हमने करा था कि प्रोकैरियोट ट्रांसलेशन किसमें होती है, और जो प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन है वो दोनों साइटोप्लाज्म में होती है, बट यहाँ पे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है और ट्रांसलेशन किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है बेटा वो क्या है, 70S होते हैं, यूकैरियोट में 80S होते हैं बच्चे। ठीक है जी, यही मैसेंजर आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में न्यूक्लियस में पड़े होते हैं। बेटा मैसेंजर आरएनए प्रोकैरियोट के कुछ मिनट्स तक ही जिंदा रहते हैं, बट जैसे 2 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, लेकिन यूकैरियोट के मैसेंजर आरएनए कुछ दिनों तक भी जिंदा रह सकते हैं बच्चे। ठीक है जी, और 70S राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, और यूकैरियोट में 80S राइबोसोम कहाँ पड़ा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट बच्चे कुछ इनिशिएशन फैक्टर होते हैं जो डिफरेंट होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में IF1, IF2, IF3 हो गया, यूकैरियोट में EIF1, 2, 3 ये सारे इनिशिएशन फैक्टर यूज होते हैं बच्चे। ये डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट में फास्टर प्रोसेस है बेटा, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुई ट्रांसलेशन वैसी हो जाती है, और यूकैरियोट में थोड़ी सी स्लो प्रोसेस है बच्चे। ये कोई जरूरी नहीं कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद इमीडिएटली ट्रांसलेशन हो। ट्रांसलेशन तब होती है जब बॉडी को किसी प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोकैरियोट में बेटा एक ही रिलीजिंग फैक्टर है ERF1, और यूकैरियोट में 2 रिलीजिंग फैक्टर है RF1 एंड RF2। तो ये हमने डिफरेंस करा था। उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसलेशन की। ठीक है जी, ट्रांसलेशन मेनली क्या बनाते हैं, प्रोटीन। अगर ट्रांसलेशन प्रोसेस ना हो, ओनली ट्रांसक्रिप्शन हो, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो यूजलेस है।
वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक क्या नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी। जब तक मैसेंजर आरएनए के कोडोन अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। मैसेंजर आरएनए ऐसे ही पड़ा रहेगा। और जब अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज होंगे, फंक्शनल प्रोटीन बनेगी, तो वो अलग अलग टारगेट में जाके बॉडी को अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करेगी। मैंने अलग अलग फंक्शन जैसे यहाँ पे बताए हुए हैं कि मसल प्रोटीन जो है मसल को स्ट्रेंथन देती है, एंटीबॉडीज की जो प्रोटीन है वो डिजीज से बचाती है हमें, और बहुत सारे प्रोटीन है जो मूवमेंट में, लोकोमोशन में हमारी हेल्प करते हैं। 1000 प्रोटीन है, ठीक है जी। हमारे हेयर में, नेल में अलग अलग तरह के प्रोटीन है, कैरेटिन प्रोटीन है, ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चे, मैंने यहाँ पे असाइनमेंट दी हुई है, ठीक है जी। इसमें अलग अलग क्वेश्चन हैं एंड आई होप कि आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ आ गई होगी। यू हैव गोट मेनी थिंग्स फ्रॉम माई वीडियो। अच्छी तरह से बेटा इसको सुनना। थैंक यू।